अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हमारी आज की एक्सरसाइज जो है 9.2 करनी है, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि हमारे पास गिवन है नेक्स्ट टॉपिक जो है एडजेसेंट एंगल। व्हाट इज़ एडजेसेंट एंगल? क्या होते हैं? एन एंगल इज़ फॉर्म्ड विथ टू आर्म्स, हाउ एवर टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, हमारा अभी एक्सरसाइज तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कराने लगी हूँ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल जिसकी टू आर्म्स कॉमन होती हैं उसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अब जैसे सपोज ये है एक एंगल हमारे पास, इसको हम ओ का नेम दे देते हैं, ये ए, और इसको बी का नेम दे दें, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखें कि इसके सेंटर में भी एक लाइन है और उसको हम नेम दे देते हैं सी का। तो अब अगर इस एंगल की हम बात करें तो ये एंगल बी ओ सी, ये एंगल बन रहा है ना बी ओ सी, इसमें ओ सी यूज़ हुई आर्म। अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल है ए ओ सी या सी ओ ए, और इसमें भी कॉमन आर, इसमें भी आर्म ओ सी यूज़ हुई है। तो ओ सी ऐसी आर्म है जो ऊपर वाले एंगल में भी यूज़ हुई है, इसमें भी, दोनों में कॉमन है। तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। उसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है कि टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 90 डिग्री। ईच ऑफ दीज एंगल इज़ सेट टू बी अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। यानी इसमें जो भी हमारे पास एंगल, जैसे अब ये टू एंगल्स दिए हमें, ये 60 का, ये 30 का, अगर हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 60 + 30, आंसर क्या आ गया 90, तो इट मीन्स कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो क्या है? फॉर अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री angle, each angle of the pair is an acute angle. Two obtuse angle cannot be the complement of each other. ऑब्ट्यूज क्या होते हैं? ग्रेटर देन 90 होते हैं ना, तो वो नहीं इसमें हो सकते। टू राइट एंगल कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री के बाद हम आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने पढ़ा कि उसमें एंगल का सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल में 180 होता है। जैसे ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है? 130 का, और ये 50 का। अगर हम दोनों का सम ले लें तो क्या बन रहा है? 180 हो रहा है ना। तो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 180 डिग्री। ईच वन ऑफ दीज एंगल इज़ सेट टू बी सप्लीमेंट ऑफ द अदर। और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि फॉर अ पेयर, important points about supplementary angle. For a pair of supplementary angle, if one angle is acute, then the other is obtuse angle. Two acute angle cannot be the supplement of each other. Two right angle are always the supplement of each other. ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे हमने एंगल्स भी इस एक्सरसाइज में ड्रॉ करेंगे, फिर उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिखेंगे। लेकिन अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो कि पेज नंबर है हमारे, जो कि पेज नंबर है 127 पे, ठीक है। अब आप ये देखें एक्सरसाइज 9.2, पेज नंबर 127, और ये हमारा यूनिट नंबर था, आई थिंक ये यूनिट नंबर 7 है, ज्योमेट्री का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1, टेक द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी आपने पढ़ा है कि इसमें एंगल का सम, अगर दो एंगल हमारे पास गिवन है और उन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, अगर तो वो बन जाता है 90, तो इट मीन्स कि वो टिक कर देंगे, और अगर 90 से लेस है या 90 से ग्रेटर है तो फिर इसको क्रॉस कर देंगे। अब जैसे 130 + 30 160, तो दिस इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 25 और 65 को प्लस करें, 5 + 5 10,
0 1 कैरी, ये 90 बन रहा है। दिस इज़ कम्प्लीमेंट्री एंगल। 80 + 10 90, ये भी है। 65 और 35 ये ग्रेटर हो जाता है, तो ये नॉट कम्प्लीमेंट्री एंगल, क्रॉस लगा देंगे। 60 + 30 90 है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल है। 48 और 42 को प्लस करें 90, ये भी कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों भी 90 बन रहे हैं, ये भी कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये 92 और 49, ये 90 से ग्रेटर हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ कम्प्लीमेंट्री एंगल, क्रॉस कर देंगे। 50 40 90 ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये भी 90 कम्प्लीमेंट्री एंगल है। 120 और 75 205 है, तो ये ज़्यादा ग्रेटर हो गया 90 से, तो इसलिए कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ये 55 और 5 60 और ये भी 90 है, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। सेम जैसे हमने ये कम्प्लीमेंट्री के लिए की है, ये दोनों एंगल को हम प्लस करके चेक करेंगे। ऐसे जैसे ये था ना ए पार्ट में 130 डिग्री + 30 डिग्री, तो ये बन गया था 061। तो 90 से ग्रेटर हो गया था ना, तो ये फिर हमारे पास नहीं था कम्प्लीमेंट्री एंगल। लेकिन अब सप्लीमेंट्री देख रहे हैं, तो अब तो जो दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं, अगर तो वो उनका सम प्लस करने के बाद 180 बन रहा है, तो इसका मतलब है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर 180 से ग्रेटर या लेस हो जाता तो फिर इट मीन्स के वो नहीं है सप्लीमेंट्री एंगल। अब 150 + 30 180, उसको सर्कल करते जाना है। ये क्या है? ये हैं सप्लीमेंट्री एंगल। 108 72, ये भी 180 180 180, ये नहीं बन रहा 180। तो जो नहीं है सप्लीमेंट्री एंगल, उसको हमने सर्कल नहीं करना, सिर्फ जो सप्लीमेंट्री एंगल है उन्हीं को ही सर्कल करना है। इन दोनों का सम भी 180 आ गया। ये 90 बन रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये 170 बन रहा है, ये भी नहीं है, ये 90 और ये सारे नहीं है सप्लीमेंट्री सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब कम्प्लीमेंट की बात हो रही है, तो ये एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हम बात कर रहे हैं कम्प्लीमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? कम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। अब जैसे ए पार्ट है, इसमें हमें दिया हुआ है 48 डिग्री, और हमें पता है कि अगर हम इसको सपोज कर लें कि कोई भी नंबर कर लें x + 48, ये सप्लीमेंट्री, और एंगल का सम कितना 90 डिग्री। 48 यहाँ प्लस हो रहा है, x को हम इधर ही रहने देंगे, 90 भी ऐसे लिखेंगे। + 48 है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। जब भी कोई वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो पॉजिटिव है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माइनस में। अब इसको माइनस करें तो 8 में से 4 क्या 42। एक्स हमारे पास क्या आ गया? 42। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट के लिए ये 90 होना चाहिए, तो दूसरा क्या होगा? इसके साथ हम लिख देंगे ऐसे कि 48, और सेकंड एंगल होना चाहिए 42 डिग्री। सेम ऐसे ही इसका सारे पार्ट्स हैं, हम इसके ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में क्या है? 29 डिग्री। अब x + 29 = 90 डिग्री। x = 90 + 29 इधर आके -29 हो गया, 1 और 61। तो सेकंड एंगल क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 61 डिग्री। ये वाला किया है 61 डिग्री। ये भी वैसे सेम वैसा ही है। 60 है तो दूसरा क्या होगा? 30, 39 है तो 51, 75 है तो 15, 85 है तो 5 होगा सेकंड एंगल। इसी तरह 35, 69, 34, 16 और 62। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल 128। तो सप्लीमेंट्री है, तो इसमें को भी सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ हम लिखेंगे कि इन दोनों का सम क्या बन रहा है? 180। जैसे अब ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ए पार्ट हम इसको एक्स ही सपोज कर लेते हैं कि 128 है हमारे पास, एक्स नहीं, ये हमारे पास ए पार्ट है। और अब हम सपोज कर लेते हैं कि x + 128, सप्लीमेंट्री की बात हो रही है, सप्लीमेंट MENT की बात हो रही है, तो ये इसमें सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये + 128 है, तो इधर आके -128 हो गया। सब ट्रैक कर लें, 180 + 128 = 180 डिग्री। 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 180 +
52 डिग्री। तो सेकंड एंगल क्या आ गया 52 डिग्री। जो भी एंगल गिवन है हम उसको 180 में से माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी 109, तो ये बनेगा 71 डिग्री, ये 88 डिग्री, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 75 डिग्री, 180 में से 70 माइनस करें तो 110 डिग्री, 121 डिग्री, यानी हर वैल्यू को हमने 180 से माइनस कर देना। ये आ गए हमारे पास। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये इसके ऊपर भी, बुक के ऊपर भी आंसर्स लिखे हुए हैं, यानी अगर हम 180 से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने करना है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर एंड रूलर। ये वैसे कंपास से भी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हुए बनाने। तो ये अब एंगल कैसे बनेंगे ये मैं आपके सामने बनाती हूँ, और एक क्वेश्चन के एक पार्ट पे मैं आपको कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख दूँगी। पहले मैं आपके सामने एंगल बना लूँ सारे, और फिर मैं आपके सामने इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखूँगी, उसी से हेल्प लेते हुए फिर आप बाकी बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमने कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर एंड अ रूलर। एंगल जो हमने बनाना है फर्स्ट, वो कौन सा बनाना है, वो हमने बनाना है 90 का। 90 का कैसे बनाएंगे कि हम स्केल से, अब 90 का एंगल बनाना है ना, किसका 90 का, जिसको राइट एंगल भी कहते हैं। ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, ये हमारी चॉइस है, जितनी मर्ज़ी हम कर लें ए बी, उसको हम नेम दे देंगे ए और बी का। अब हम डी लेंगे, पॉइंट ए पे हम उसका एंगल बनाएंगे 90 का। अब देखिए ये जो प्लस का साइन होता है इसको हमने यहाँ ए पॉइंट पे रखना है कट को, और इस लाइन जो हमने ड्रॉ की है वो नीचे इसकी लाइन भी नहीं नज़र आनी चाहिए 90 ये। अब हम इसको स्केल से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे ये 90 है, और इसको हम नेम दे देते हैं ABC दे देते हैं। सेकंड है 180, तो 180 का कैसे बनाएंगे हम, 180 का एंगल ऐसे बनेगा कि हम एक स्ट्रेट लाइन भी बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस पे यहाँ एंगल रखें तो ये देखें यहाँ से ये पूरा कितना है 180, तो हम इसको ऐसे लिख के और यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। नेक्स्ट आ जाए, क्योंकि एक लाइन के एंगल का सम 180 होता है तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी 180 के लिए। और सी पार्ट है 235 मीन्स कि ये रिफ्लेक्स एंगल है जो कि ग्रेटर देन 180 होता है बट लेस देन 270 होता है। एक तो इसका ये मेथड है कि हम 360 में से 235 माइनस करें तो यहाँ पे 5 रहेगा, 5 में से 3 गया 2 और 125। यानी एक तो ये है कि हम यूँ एक से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये तो हो गया एंगल का सम यहाँ से यहाँ तक 180। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे उल्टा रख के मिड पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट ले लें या यही बना लेते हैं ऐसे। अब हम नीचे बना लें अगर 125, डी ऐसे रखेंगे और हम बनाएंगे एंगल 125। ये क्योंकि ये जो कंप्लीट सर्कल होता है ये हमारे पास होता है 360 का होता है। तो अब हमने 235 रिफ्लेक्स एंगल था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक
ये हो गया 180 और 180 प्लस 235 में से 180 माइनस कर लेंगे, उतने का होगा 55। ये हमारा 55 का और यहाँ तक 180 डिग्री। दोनों को प्लस करें तो 235। दूसरा मेथड ये है कि 360 में से 235 माइनस के तो 125 आ गया। उल्टी तरफ से डी रख के हमने यहाँ पे मार्क कर लिया कि ये 125 का। इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। ये था रिफ्लेक्स एंगल 235। उसके बाद अब आ जाते हैं 300 की तरफ, वो भी ऐसे ही बनेगा 300 वाला। ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी अपनी चॉइस है, जितनी मर्ज़ी कर लें। अब यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कितना बन रहा है, 360 में से 300 है ना, 360 में से 300 अगर माइनस करते हैं तो वो बनेगा हमारे पास 60 डिग्री। तो अगर हम इसको इधर उल्टी तरफ से ऐसे रख के और इसको मार्क कर दें 60 का एंगल, इसको इससे ज्वाइन करें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना 180 और फिर 180, क्योंकि 300 है ना, ये बनेगा 120 ये, और ये इतना पोर्शन 60 है और ये बाकी जो रिमेनिंग ये वाला है ये है 300। अब रह गए 200 और 270। ये हम बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। और 270, 200 के लिए भी ऐसे लाइन लगाई। अब यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 180, 200 बनाने हैं ना हमने, तो हम यहाँ रखेंगे ऐसे और इसको मार्क कर देंगे ऐसे उल्टी तरफ से। इसको हम 20 का अगर एंगल बनाएंगे तो बल्कि ऐसे करते हैं, ये भी आपको आने चाहिए। 360 में से अगर 200 माइनस करें तो 160 बनता है ना। तो आप यहाँ पे डी रख के 160 का एंगल, ज़रा इधर हो गया, ये 160 का है। यहाँ ये गलत लगाइए, 160 का एंगल ये बना, ठीक हो गया, ये बना 160। और हमने बनाना था 200, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 180 और ये इतना पोर्शन ये 20, तो ये टोटल बन गया रिफ्लेक्स एंगल है और ये बनेगा 200 का। और अगर 360 में से 200 माइनस करते हैं तो फिर बचता है 160, तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल हो गया 160 डिग्री। इसको नेम भी देंगे। अब आ जाए 270, तो 270 जो है वो राइट एंगल जैसे बनती हैं। अगर हम अब इस पे रखें यहाँ से यहाँ तक ये 180 हो गया और इधर स्ट्रेट ये 90। अब देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 180 और ये 90, तो ये टोटल कितना बन गया 270 डिग्री। और यहाँ तक ये स्ट्रेट है तो ये 90 डिग्री। ओ ए और बी, ये रिफ्लेक्स एंगल। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हम यहाँ से जैसे ज्योमेट्री का जो काम हम करते हैं ना, साथ साथ उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स देखते हैं। तो हम यूँ लिखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ अ रूलर ड्रॉ अ रे बी सी ले लें। हमने ए बी ली थी तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी।
place the protector in such way its center lies on point A and its baseline coincides with the ray AB. Mark a point A against the, ये हमने कितने का बनाया था, फर्स्ट वाला 90 का बनाया था, तो ये इसी का, अगेंस्ट द 90 मार्क द प्रोटेक्टर. नंबर 4 रिमूव द प्रोटेक्टर एंड ज्वाइन, इस लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन A to C, ज्वाइन A to C. वी हैव ड्रॉन एंगल ए बी लिया है ना, ए हमने ए और बी लिया और ये ऊपर वाला सी, तो मेजरमेंट एंगल ऑफ सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये एंगल्स वाला था चैप्टर, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको समझना होता है, लेकिन है ये चैप्टर बहुत इजी. अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो 9.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है और ये चैप्टर भी एंड हो गया. अच्छा जी, इंशाल्लाह कल हम ये यूनिट नंबर 7 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे. या मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आप पहले हमें ये करवा लें, डाटा हैंडलिंग और एवरेज वाला चैप्टर. देखूँगी कल कि ये करें या क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 करें, देखेंगे. अच्छा जी, अब आपने बताना है कि आप वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो से आपको फ़ायदा भी हो रहा है. आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ कमेंट में बताया करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है. ये अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.